ये बंदा जो है ना यानी अंडरवर्ल्ड के जो अफराद पिछले 2.5 साल चलते आ रहे थे, ढाई सौ साल पहले चलते आ रहे ठीक थे, है। ये उनकी आखिरी निशानी और ये चिराग था उनका। इसके बाद और कोई नहीं है। बिल्कुल हो गया। हुँ, अब भी एक चीज़ आप पूरे वसूख के साथ आप भी कह सकते हैं, मैं तो कहने लगा, अब जो है ना शूटर्स कल्चर ये आज से बिल्कुल खत्म हो गया। हुँ, अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो आपके लाहौर शहर के अंदर अल्लाह ऐसा ना करे, मेरे मुँह में खाक वैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब्र इस वक़्त प्रेडिक्शन कर देता हूँ ना, तकरीबन अपने माज़ी में जब मैं देख के उसके साथ मौज़ना करता हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है कि मैंने इसके ऊपर क्या एनालिसिस करना है। हुँ। मुझे नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता लाहौर के अंदर गैंग वॉर शुरू होने लगी है। अब क्या आज फूड स्ट्रीट पे हुई है फायरिंग, अच्छा। ग्वाल मंडी के हुँ, अंदर ना। हुँ। दूसरा गोगी पाट साहब को जो है वो उठा लिया गया, अरेस्ट अच्छा किया ये गया है। कन्फर्म खबर हो ये चुकी है। टीवी पे ये मुसाफिर थे, वो अपने फील्ड नहीं छोड़ी, उसी तरह जान छोड़ दी। मैं भी नहीं रास्तों का मुसाफिर था ना, इसलिए मैं अच्छा इसका ना जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने अपनी फैमिली को, जैसे मेरी फैमिली मेरे से दूर रही है ना, तो मैं बड़ी बच्चों को, मेरे बच्चों का मिलना तो हैरान शेज़र हो जाएँगे आप, ऐसे बच्चे ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बच्चे वही बच्चे जो मैं कहता पापा जी टाइम पे लोग हमें बात करते थे कि कुछ गड़बड़ है आपके पापा में ना, तो आज वही लोग हमें प्राउड से मिलता है शाहिद चौधरी साहब का बेटा है। हुँ, तो ये चीज़ जो है ना, उन्होंने अपने बच्चों को जो है ना, उनकी जो तालीम है ना, अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट में पढ़ते थे बच्चे, शुरुआत में पढ़ते, लेकिन वो बच्चे हाई क्वालिफाइड, उनका हाई पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई बच्चा शिक्षा जो है पुलिस से गिरफ्तार नहीं किया हुआ, ये सिर्फ लोन तीसरी पार्टी थे जिनको लेकर वो पकड़ा गया था, उनका बेटा वहाँ पे दुबई में, लेकिन हुँ। उसको वहीं पे छोड़ दिया था। अच्छा वो भी वहीं पे गया। हाँ, वो छूट छूट गया। उन्होंने गोगी पाट साहब ने ये बात इस तरह से की है, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना, यानी कि ये था कि भई आप बताओ कि इसके तीसरी पार्टी के साथ आपको जो ये मुकदमा बना दिया गया है, ये आपका इसका क्या ताल्लुक था? कब से उनके साथ रब्ता हुआ था? तो गोगी पाट साहब ने ये बात इस तरह की, उन्होंने ये कहा कि 3-4 साल से जो हमारा फैमिली मैटर था, आपस के हमारी कोई घरेलू ऐसी बात थी, वो हो जाती है, हुँ, किसी बात से भी हो सकती है। उन्होंने कहा हमारी आपस में बोलचाल नहीं थी। ठीक उन्होंने है, ये दफ़ा नहीं कहा कि हम आपस में तो मिलते-जुलते नहीं थे। ठीक है। लेकिन कज़न थे वो दोनों, नाम उनका ऐसे आज तक लोगों की बात लोगों को पता लगी जब हुँ, उन्होंने बयान दिया। इससे पहले गोगी और तीसरी 2 जिस्म में जान गिर हुँ, गए थे। हुँ, तो दोनों के अंदर वो सुना नहीं आपने डाला वो तीसरी पार्टी को, वो कहते हैं कि मुझे फलाँ बंदे ने कहा था मुझे गोगी पाट मार के दे दो। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं तो अपने घर में मच्छर नहीं मार गया तो गोगी पाट मांग रहे हैं। हुँ, तो बंदा वो अड़ियल मिजाज और बंदा अपनी बात पे खड़े होने वाला था। अब देखिए इस पुलिस मुकाबले ने दरो दीवार हिलाया है। हुँ, ये जो 2 पुलिस मुकाबले जो मेरी आँख देख रही है ना, अब कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ इशारा देना होता है। ये ऑडियंस में छोड़ना था, तुसी बुझो। हुँ। हम लोग ये जो हालात जा रहे हैं ना, इन हालात में आगे जो थर्ड पर्सन होता है ना, तीसरी पार्टी होती है, ये फायदा उठा लेते हैं। अमूमन जो है ना 302 की एफआईआर दर्ज होती है ना, मारने वाला कोई और होता है। ये कुछ चीज़ जानना चाहूँगी कि एक तरफ अगर हम टीकू ट्रका वाला को देखें, दूसरी तरफ हम तीखी भट्ट को देखें, इस दुश्मनी की बुनियाद कैसे पड़ी थी बेसिकली? ये पता क्या है, ये वो किस्सा है जो कहानियों में, किताबों का हिस्सा बन गया हुआ हुँ, है। इसमें किसी बंदे को भी ना उन कैरेक्टर्स का नाम नहीं पता जिनसे ये काम स्टार्ट हुआ है। परदादा कत्ल हुआ, उसकी डेथ में 2 दिन परदादा किसका? इनका बलाज का, बलाच का। ये जो मर्डर जिसकी टीकू बात कर ट्रका रहे हैं, हाँ, उसका परदादा था वो। फिर उसके बाद दादा बिला ट्रका वाला, वो लेकिन अब ये कहते हैं हमारी दुश्मन के साथ है, गोगी पाट वगैरह से, उस एफआईआर में नाम भी किसी का नहीं। अब उस एफआईआर में जिन अफराद ने इनके दादा को मारा ना, उनका ताल्लुक ज़रूर था तीसरी पार्टी गोगी पाट के साथ, वो किस हवाले से, ये मुझे नहीं पता। हुँ, सलाम तो क्या तक, तो अगर ये उनके दुश्मन थे तो वो एफआईआर इनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज हुई? हुँ, अब उसके बाद आप आ जाए दूसरे इनके वालिद के ऊपर, वालिद के मुकदमे में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व था, मैंने सारे प्रोग्राम में बताया। मैंने किसी प्रोग्राम में उसको डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा उसी के कहने पे ख़ुद जो है ना उसके फादर को कत्ल किया था। बलाज के केस में मैंने तीसरी पार्टी को कत्ल प्रोटेस्ट नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं हुँ। किया। सुलह के बाद क्यों तीखी भट्ट ने बलाच को मारा? उस हवाले से कुछ मतलब ऑफ द कैमरा कुछ लोगों को मैंने, कुछ सहाफ़ियों को जो इन लोगों के साथ कनेक्टेड थे या क्राइम रिपोर्टर्स से, कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, वो ये कहते थे कि बलाच की इन लोगों के साथ सुलह थी, लेकिन वो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, जन्नतों में ऊँचा मकाम दे, लेकिन वो नशा करता था। या अल्कोहल, जब उसने बहुत ज़्यादा नशा किया होता तो उस हालत में वो कहता था कि मैं इन लोगों से अपने बाप के कत्ल का बदला ज़रूर लूँगा। और ये बात जो एहसन शाह ने मुख़बरी की हुई थी तीखी भट्ट वगैरह से, होश में, कॉन्शियस में नहीं वो ये कहता था, जब वो उस नशे की हालत में ये बात कहता था। वो बात तीखी भट्ट ने दिल में रखकर जो थी, ये डर और खौफ की बिना पर बलाच को कत्ल कर दिया। ये जो है ना बलाज ने की थी फायरिंग हुँ, तीसरी पार्टी के घर के बाहर, हुँ, घर से कुछ फासले पे। लोग ये कहते हैं नसीराबाद उनके घर में हुई है। जिस दिन तीसरी पार्टी के बेटे की सालगिरह थी या पोते की सालगिरह थी, हुँ, उस दिन ये फायरिंग का जो है ना दिन मुकर्रर किया गया। हुँ, वहाँ पे जो है ना ये तकरीबन हमलावर जितने भी थे ना, उनमें चूंकि एक लड़का बाद में एसपी साहब को पेश हुआ, मैंने साहब के साथ हुँ, इन साहब के पास ना, तो वहाँ पे उसने एक वाले जो किया था कि हमने ड्रिंक की थी, ओवर ड्रिंक करवा के बलाज में साथ ले गया। अब उसमें ये नहीं पता कि बलाज ने ये काम किया हुआ था, पी हुई थी या नहीं पी हुई थी। उस लड़के ने एतराफ किया कि तब हमने जब फायरिंग की पी हुई थी। हुँ, अब इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की और ये आग जो है ना वहाँ से लावे की शक्ल इख्तियार कर गई। तीसरी पार्टी डर गया हुँ, और उसने डर के मारे जो है ना इसका बुरा सोचना शुरू कर दिया। इतने में जो है ना एहसन शाह जल्दी पे तेल का काम कर गया। हुँ। उसका बलाज का जो है ना कत्ल हो गया। अब उस कत्ल से जो है ना काम स्टार्ट होता है और ये जो काम अब हुआ है ना, इसने अंडरवर्ल्ड के दुश्मनी को साइड पे कर दें, अंडरवर्ल्ड के क्लोज कर दिया सारे निज़ाम।